आई होप कुछ डिवोटी समझ गए होंगे। मैंने उनके साथ एक पिक्चर शेयर की थी जहां उनको बताया था, उनको एक पिक्चर शेयर किया था कि और बोला था कि गैस करिए ये किसका पिक्चर है। नो, दे माई अंडरस्टैंड दैट इज नर एंड नारायण। ये जो नर नारायण है यही कृष्ण, नारायण मतलब कृष्ण और नर मतलब अर्जुन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो इनका श्रील प्रभुपाद ने बड़े सुंदर तरीके से तात्पर्य में बताया गया। बद्रिका आश्रम में अभी भी हिंदू लोग, यानी कि जिसको बद्रीनाथ कहते हैं, उत्तराखंड साइड से पड़ता है, यहाँ पे तो हिमालयाज का बात किया जा रहा है। और शास्त्रों में वर्णित है कि नर नारायण अभी भी वहां पे नर नारायण ऋषि के फॉर्म में आए थे भगवान। उद्देश्य था, जैसे चलो अभी अगर उद्देश्य जानना है तो बता ही देते हैं। थोड़ा फास्ट बोलूंगा थोड़ा सा, इसलिए कैच कर लेना। जो करण था, करण तो आपको पता ही है ना, सूर्य पुत्र करण कहलाते हैं, कुंती के पुत्र थे पहले। तो उनको कृष्ण ने मारा, अर्जुन और कृष्ण ने कंबाइन होके मारा। एज यू नो, अर्जुन ने मार पाए इसलिए क्योंकि कृष्ण का साथ था उनके साथ। बट बिफोर दैट उनका जो पीछे जो जन्म था, पीछे इंकारनेशंस थे कृष्ण और अर्जुन के, वो क्या थे? वो थे नर नारायण ऋषि। वो किस उद्देश्य से आए थे? इस उद्देश्य से क्योंकि एक राक्षस था, यानी कि करण की बात कर रहे हैं, उसका नाम था दंबोदभव। तो दंबोदवा ने सूर्य देव की बड़ी उपासना की थी, बहुत सालों तक, वर्षों तक उपासना की थी। और जब सूर्य देव समक्ष आए तो उन्होंने उनसे मांगा अवतार, क्या बोलते हैं, वरदान मांगा कि मुझे अमर होना है। अब सूर्य बोलते हैं कि मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझे क्या अमर करूंगा। ये देख के वो जो है राक्षस, वो थोड़ा सा सैड हो गया, मुंह लटका दिया। तो एक देख के सूर्य देव को भी पसंद नहीं हुआ। तो फिर दंबोदर ने एक इंटेलिजेंस का यूज किया और सूर्य देव से मांगा कि आप मुझे एक वरदान दे। वो वरदान क्या है? कि मुझे सहस्त्र मतलब हजारों का आर्मर, कवच दे, जिसको हिंदी में कहते हैं कवच दे, 1000 कवच दे। और अब ये देने ही वाले थे, और साथ में क्या बोल दिया, उन 1000 कवच को मारने के लिए जो भी व्यक्ति सामने आएगा उस व्यक्ति ने 1000 सालों तक तपस्या की होनी चाहिए। अब करण सूर्यदेव ये देने ही वाले थे, बोलते कि वो जो मुझे मारेगा 1000 सालों के बाद, जो वो व्यक्ति मुझे मारेगा उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। अब बताइए, सूर्यदेव ने बोला अरे बाप रे, इतना खतरनाक वरदान तो किसी ने नहीं मांगा। तो सूर्यदेव ने दे दिया, क्योंकि डिवोटीज, ये क्या बोलते हैं इसको, डेमिगॉड्स आर इजीली प्लीज्ड, उनका काम है ये सब देना। और राक्षस प्रवृत्ति के यही सारी चीजें मांगते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मांग लिए। तो फिर बाद में क्या हुआ? अब भगवान को ये सब, अब लीला इसकी समापन करनी है, इसको मारना है, इसका वध करना है दंभोदभव का। तो अब कैसे मारेंगे? अब उन्होंने समझ लिया, अब ये सिर्फ कृष्ण ही कर सकते थे, नारायण ही कर सकते थे। तो वो अवतरित हुए नर और नारायण के रूप में। भगवान ने अपने आप को स्प्लिट कर दिया दो रूपों में। दो में क्यों किया? अभी तक भगवान के कई सारे अवतार पड़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे हम सब ने, लेकिन अभी तक ट्विन ब्रदर्स नहीं हुए ना। तो ये ट्विन ब्रदर्स हुए, एक साथ जन्म लिया और ट्विन ब्रदर्स कहलाए गए। अब हुआ यूं, जब नर नारायण आए ऋषि के फॉर्म में, तो इन्होंने तपस्या की। इंटेंशन वही था कि मारना किसको है? इसी करण को मारना है, जो पिछले जन्म में दंभोदभव था। और उसके बाद अब जब इन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया, पहले नारायण ने इसके साथ, दंभोदभव के साथ युद्ध किया। और पहला कवच पहले 1000 वर्षों तक किया, और फिर उसका पहला कवच क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब भगवान तो मरते नहीं है, शरीर छोड़ते नहीं, बट जो वरदान दिया था उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए क्या हुआ, जैसे उन्होंने उसका एक पहला कवच तोड़ दिया, तो वो भी गिर पड़े, मतलब अब मूर्छित अवस्था में गिर पड़े। ही वॉज नॉट डेड, बट बाहरी लोगों को लग रहा था कि भगवान की मृत्यु हो गई, नारायण की मृत्यु हो गई। अब नर जो थे, नर ने क्या किया, वहां से नर बैठे हुए थे 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए। और 1000 वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद उन्होंने जो तपस्या से शक्ति गेन की हुई थी, उससे नारायण को जीवित किया। और इतनी देर में नारायण 1000 वर्षों तक तपस्या के लिए बैठ गए, और उतनी देर में नर उनके साथ लड़ने लगे। और ऐसे करते 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 चलता गया, चलता गया, चलता गया। 999, 999 टाइम्स ऐसे ही इन्होंने इसको मार दिया। अब जब इस राक्षस को समझ में आया कि अब मेरे पास एक कवच है, तो वो भाग गए और सूर्य देव की शरण ले ली। और वही सूर्य देव से अगले जन्म में सूर्य पुत्र करण आए। कुंती कुंती को वरदान था, दुर्वासा मुनि ने दिया था कि तुम मंत्र का उच्चारण करके संतान प्राप्ति कर सकते हो। वो बच्ची थी, उसको इतना, प्रथा था नाम शायद, है ना, प्रथा थी, उनको बच्ची थी, उसको पता लगा चलो जस्ट लेट मी चेक द पावर। ये होता भी है सच, ऐसे बच्चों की बड़ी वो होती है ना, नटखट उत्सुकताएं होती हैं, अगर उनको बोलेंगे ये नहीं करना, वही करेंगे। तो वैसा उन्होंने किया।
और देखा और सच में सूर्यदेव आए। अब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे जस्ट आई वाज जस्ट चेकिंग द पावर। सूर्यदेव ने बोला कि देवी देवता का बुलाया, आह्वान किया, वो खाली हाथ जाएंगे तो अपमान होगा। तो फिर उनको देना पड़ा सूर्य को, मतलब करण के रूप में आए, और करण के पास वही एक कवच था जो फिर पीछे पीछे जन्म में बचा हुआ था, और इसका फिर कृष्ण और अर्जुन वापस आए और वैसे उन्होंने उसका वध किया। ठीक है।